मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 24 से 48 घंटों में आपको एक जोरदार झटका लगने वाला है, एक बड़ा धक्का। जी हाँ, नकारात्मक खबर आपको मिलेगी। तीन तरफ से मुसीबत आपकी ओर आ रही है। ये जानना समझना बेहद अनिवार्य है कि ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। 24 से 48 घंटों तक यदि आप इस ग्रह बाधा से बच जाते हैं तो आगे का समय बड़ा अच्छा जाएगा। बचने से मतलब यहाँ आपको डराने का कोई भाव नहीं है हमारा। हम केवल आपको ये कहते हैं कि धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देख लो। इस कार्यक्रम में वास्तविक ग्रह आकलन के साथ साथ होने वाली घटना और नकारात्मक घटनाओं का विशेष विवरण आपको मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि गोचर के साथ साथ जन्म पत्री में भी ग्रह स्थितियां नकारात्मक होती हैं, तो जीवन में एक झटके के साथ विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है। और यही वो समय होता है जब जातक एक विशेष नकारात्मक मकर जाल में उलझ जाता है, फंस जाता है। फिर वह बाहर निकलने की लाख प्रयास करे, नहीं निकल पाता, क्योंकि कुंडली के पाप ग्रह योग भी एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर जातक फंसता चला जाता है और वर्षों वर्ष दुख भोगता है। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए, समझिए ग्रहों की चाल क्या कहती है, समय और काल क्या कहता है। समय अत्यंत बलवान है, ये तो आप जानते ही हैं। समय की धारा हर एक जख्म को मिटा देती है और कई बार ऐसे जख्म दे देती है कि जीवन भर उनका दर्द नहीं जाता है। तो बस इन्हीं जख्मों और इन्हीं दर्दों से बचाने की एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही शुभ कोशिश है आपके लिए। अब आप ही इस कार्यक्रम को यदि इग्नोर कर देंगे तो बिल्कुल वैसी ही बात होगी जैसे कि महाकवि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। वैसा ही आपके लिए होगा, क्योंकि हमने तो पूरे भाव के साथ ग्रह आकलन करते हुए महामाई की अनुभूतियों के आधार पर यह कार्यक्रम आपके लिए बना दिया। अब आप ना देखें तो भला फिर इसमें आपकी ही गलती होगी। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। तीन तरफ से आ रही ये मुसीबत के बारे में विस्तार से आपको हम बताएंगे। बचने के पूरे मार्ग हैं। ऐसा नहीं है कि ये होकर ही रहेगा, नहीं। अटल सत्य नहीं है। हाँ, सत्य अवश्य है, होगा जरूर, लेकिन आप बच सकते हैं। कुछ मार्ग हैं, उन्हें अपनाना होगा। दूसरा कि समय और काल कुछ इस प्रकार की करवट ले रहा है कि जहां एक तरफ आपको मौके मिल रहे हैं, वही दूसरी ओर आप खुद ही अपने शत्रु बनकर बैठे हैं। जी हाँ, आपके आचरण, आपके सोचने का तरीका और व्यवहार कुछ ऐसा होने वाला है कि आप खुद को ही कमजोर करते चले जाएंगे। तो वह कौन सा व्यवहार है और कौन सा ग्रह है जो आपको आपका ही शत्रु बना रहा है, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे वह महाशक्तिशाली उपाय, वह क्रिया जो इस समय पर आपके दुखों का अंत करने के लिए किसी संजीवनी बूटी जैसा कार्य करे। जी हाँ, एक ऐसा उपाय जिसे हमने पिछले कार्यक्रमों में भी बताया है, इस बार उसे और विस्तार से बताएंगे। और बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने वह उपाय किया हमारे कहने से और बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ मिले। हमारे पास मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, फोन कॉल आते हैं और लोग कहते हैं गुरुजी हमारा ये काम रुका था, बन गया, ये काम अटका पड़ा था, बन गया, पैसा नहीं आ रहा था, आ गया। नौकरी में बहुत टेंशन होती थी, उच्च अधिकारी हमेशा शक करते रहते थे, लेकिन अचानक से उनका मन बदल गया, हमारे प्रति उनके मन में सम्मान उत्पन्न हो गया। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। खैर, कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को आपको आज हम अच्छी तरह से समझा देंगे। साथ ही साथ वही प्रेम भाव वाला उपाय कि आपका प्रेमी, आपका पति, आपके जीवन साथी, आपके प्रेमी, आपका पार्टनर आप में रुचि नहीं लेता, किसी और में रुचि ले रहा है, रिश्ते को महत्व नहीं देता, आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखता है, तो इस उपाय को करेंगे जो हम अब आपको बताएंगे। इसको करेंगे तो एकदम से उसके मन में आपके प्रति भाव, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। बहुत शक्तिशाली उपाय और भगवान श्री कृष्ण, प्रेम के देवता, योगी राज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको आपके पार्टनर का सुख, प्रेम भाव प्राप्त हो जाएगा। बड़ा ही शुभ कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। चलिए, इसी शुभ भाव और विचार के साथ महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ, सब कुछ भुलाकर सिर्फ आप और सिर्फ आप और कोई नहीं, इस भाव के साथ अपनी माँ महामाई, ब्रह्मांड माँ, अष्ट महाविद्या को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके परिवार के हिस्से हैं, हमारा कल्याण करें। आपकी करुण पुकार महामाई के कानों तक अवश्य पहुंचेगी और जिस दिन माई के कानों तक पहुंची वह दिन आपके दुखों का अंतिम दिन होगा। हमारा यह विश्वास है, बस आपको प्रयास करते रहना है। चलिए अब अपने मूल भाव को प्रारंभ करते हैं, भविष्यवाणियों की चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक विशेष अष्टलक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र के विषय में सूचना देना